बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक यूट्यूब वीडियो में एक गैर मुस्लिम भाई ने कमेंट किया और कहा कि मुसलमानों ने ये एक आदत बना ली है कि वो साइंटिफिक फैक्ट्स को अपनी किताब के साथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये बात तो बहुत पहले हमारी किताब में बता दी गई थी। तो उन भाई को तो खैर मैंने लिख कर जवाब दे दिया था, लेकिन मैं इस बात को बहुत अहम समझता हूँ कि इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि ये किताब किसकी किताब है, यानी कुरान पाक किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी तरफ से आई है। क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये किताब रब की किताब है, और रब सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, सारे इंसानों का रब है, सारे जहानों का रब है। और ये किताब उस रब की प्रॉपर्टी है, और उस रब ने इस किताब में सारे इंसानों को पुकारा है और बार बार पुकारा है। एक जगह पे है सूरह इब्राहीम में फरमाया गया, हाजा बलागुन लिन्नास वलियुनज़िरू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद वलियज़क्करू उलुल अलबाब। यानी फरमाया गया कि ये किताब ऐलान है, एक पैगाम है सारे इंसानों के लिए। हाजा बलागुन लिन्नास, और बलाग आपको पता है ना कि ऐसा पैगाम होता है जो वसी पैमाने पर फैलाया जाता है, यानी हंगामी तौर पर, यानी एलानिया तौर पर जो बात बताई जाए उसे बलाग कहा जाता है। कि हाजा बलागुन लिन्नास वलियुनज़रू बिही, और इसलिए है कि इस किताब से उनको बताया जाए, समझाया जाए, डराया जाए, मुतनब्बे किया जाए, उनको वार्न किया जाए कि अन्नमा हुआ इलाहुम वाहिद, कि वही एक अकेला माबूद है, वो रब ही अकेला माबूद है। उस रब के सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसकी इबादत की जाए, कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने सर झुकाया जाए, उस रब के सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने हाथ फैलाया जाए या जिसको पुकारा जाए। वलियुनज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद वलियज़क्करू उलुल अलबाब। और इसलिए है कि नसीहत पकड़े वो लोग जो उलुल अलबाब हैं, जो अक्ल वाले हैं, जो बात को समझने वाले हैं, जो बात पर सही तौर से अमल करने वाले हैं, वो इससे नसीहत पकड़े। और ये किताब ही फैसला करती है कि कौन सही है और कौन गलत। यानी ये किताब ही फैसला करती है कि वो बंदा जो इस किताब पर ईमान ले आता है, जो इस किताब को मान लेता है और इसके अहकाम पर अमल शुरू कर देता है, इसकी फर्माबरदारी शुरू कर देता है, वो मुसलमान हो जाता है, उसको हम मुसलमान कहते हैं। और वो जो इसको झुटलाता है, इससे इनकार करता है, इसको इग्नोर करता है, इसके अहकाम को नहीं समझता, उसको हम काफिर कहते हैं। काफिर को बुरा लफ्ज़ नहीं है, काफिर को गाली नहीं है, काफिर का मतलब है कि झुटलाने वाला, ना मानने वाला, तो वो काफिर हो जाता है। और वो बंदा जो ज़ुबान से इसको मानता है लेकिन दिल से नहीं मानता, अमल से नहीं मानता, वो मुनाफिक की कैटेगरी में आ जाता है। यानी ये किताब रब की किताब है, और ये इंसानों के दरमियान फैसला करती है कि इंसान है क्या। क्या इंसान मुसलमान है, काफिर है, या फिर मुनाफिक है। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और कई जगहों पे फरमाई है। और इस बात की ज़रूरत ये है कि इंसान समझें, गैर मुस्लिम लोग और स्पेशली हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि उनको बताएं कि ये किताब मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों का ये, इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी, ये किताब सारे इंसानों की किताब है। और अगर आप इस वजह से इस किताब से दूर हैं कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसको मुसलमानों की किताब समझते हैं, तो ये इस तरह मत समझिए, ये आपकी किताब है, इसको आप पढ़ें। इस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि क्या इसमें जो लिखा हुआ है वो हक है या नहीं, वो सच है या नहीं। और अगर आप फील करते हैं, अगर आपका दिल मानता है कि ये हक है, तो फिर झुका दें अपने आप को, झुका दें इस किताब के सामने, और अब इस किताब के रब के सामने अपने आप को झुका दें। यही कामयाबी है। मुसलमानों की ज़िद में इस किताब से दूर न रहें। मुसलमानों की हालत को देखकर, मुसलमानों की कमज़ोरी को देखकर, उनकी बुराइयों को देखकर इस किताब से अपने आप को दूर न करें। ये मेरा पैगाम है उन भाइयों के लिए, और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यही पैगाम आगे भी दें लोगों को, कि गैर मुस्लिमों को भी इस किताब की तरफ बुलाएं, और वो जो कमज़ोर मुसलमान हैं उनको भी इस किताब की तरफ बुलाया जाए, ताकि वो भी मजबूत और पूरे मुसलमान बन सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फरमाए, हमें सही काम करना और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और रब का पैगाम पहुँचाना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रान।